आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 11। कराय पुष्प क्या है? एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के भागों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पुष्प यानी फ्लावर, तो उसके कौन कौन से भाग होते हैं वो हम लोगों को पढ़ना है। तो एंजियोस्पर्म हमने आपको बताया था, एंजियोस्पर्म को हिंदी में बोलेंगे बीजपत्री। अब इसमें बीजपत्री में दो प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, यानी डाइकाटिलिडन और मोनोकाटिलिडन। तो इन्हीं में से जो फूल है उस फूल का हमको वर्णन करना है। तो एंजियोस्पर्म में जनन हेतु बनने वाली संरचना वास्तव में रूपांतरित प्ररोह यानी मॉडिफाइड शूट है। तो जो फूल होता है हमारा, यही जनन में हेल्प करते हैं, जनन में सहायक होते हैं। तो ये जो पुष्प है ये हमारा एक प्रकार से विकसित तना है, यानी मॉडिफाइड शूट है। इसका पुष्पासन संघनित तना है जिसमें पर्व का अभाव होता है। तो इसका जो पुष्पासन है उसमें क्या होता है कि जो तना होता है ये घना हो जाता है, संघनित का मतलब घना हो जाता है, और जिसमें पर्व यानी नोड का अभाव हो जाता है। जैसे गन्ना हमने देखा था, तो गन्ना में पोर होते हैं, तो जहाँ पर गांठ होती है वो नोड है, और बीच का लंबा भाग जिसको हम लोग चूसते हैं वो हमारा इंटरनोड है। तो इसमें इसका पुष्पासन संघनित तना है जिसमें पर्व का अभाव है। पर्व मतलब इंटरनोड, केवल नोड पाई जाएगी, इंटरनोड नहीं होगा। पर्व का मतलब नोड नहीं, इंटरनोड। पर्व संधि होती है नोड, तो केवल पर्व का अभाव होता है, यानी इंटरनोड का अभाव होता है, और केवल पर्व संधियां पाई जाती हैं, यानी नोड पाए जाते हैं। तो पर्व संधियों पर यानी नोड पर पाए जाने वाली पत्तियां रूपांतरित होकर विभिन्न पुष्पीय भाग बनाती हैं। तो ये जो पर्व संधि यानी नोड होती है, इसी में जो पत्तियां होती हैं वही रूपांतरित होकर के हमको पुष्पीय भाग बनाती हैं। पुष्प विभिन्न आकार, आकृति, रंग के होते हैं। ये जो फूल होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। सरसों के पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। अब सरसों के फूल की बात की जाए अगर, तो उसमें बाहर वाले बाह्य दलपुंज जिनको कैलिक्स भी कहते थे, दलपुंज जिनको करोला कहते थे, पुमंग जो एंड्रूसियम है, जायांग जो गाइनोसियम है। तो मादा जनन भाग, नर जनन भाग, और इनको घेरे हुए जो अंदर वाली पत्तियां हैं उनको दलपुंज, और बाहर वालियों को बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो बाह्य दलपुंज यानी सेपल तथा दलपुंज यानी पेटल सहायक अंग, और पुमंग तथा जायांग जनन अंग होते हैं। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक अंग है, जब निषेचन हो जाता है तो टूट करके बाहर गिर जाते हैं। पुष्पीय भाग पुष्पवृंत के शिखर पर स्थित पुष्पासन पर लगे होते हैं। तो पुष्पीय भाग जितने भी होते हैं, तो जो पुष्पवृंत होता है यानी जो डंठल होता है, फूल जिसमें पत्तियों रूपांतरित होकर फूल में बदलती हैं, तो उसी पुष्पासन पर लगे होते हैं। अब देखिए एक एक का हम लोग वर्णन करेंगे। जैसे बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, तो यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। इसकी इकाई को बाह्य दल यानी सेपल कहते हैं। ये प्रायः हरे होते हैं, तो इसको बाह्य दल यानी सेपल कहते हैं, और एक को कैलिक्स कहते हैं। तो ये प्रायः हरे रंग के होते हैं, तो बाहर वाले ज्यादातर हरे होते हैं। सरसों के बाह्य दल हरे पीले रंग के होते हैं। जो सरसों का फूल है हमारा, उसके बाह्य दल हरे पीले रंग के होते हैं। तो बाह्य दल यानी सेपल अन्य पुष्पीय भागों की सुरक्षा करते हैं। तो अन्य पुष्पीय भागों की रक्षा करते हैं, सबसे बाहर होते हैं। भोजन का निर्माण करते हैं, रंगीय होने पर परागण में सहायक होते हैं। हरा होता है ये बाह्य दल,
पुंज इसलिए भोजन यानी क्लोरोफिल होगा अगर हरा है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन भी बनाएगा। रंगीन होने पर परागण में सहायक होते हैं। चूंकि ये कलर्ड होता है, रंगीन होता है, तो इसके रंग को देख करके जीव जंतु आकर्षित होते हैं यानी परागण में हेल्प करते हैं। चिरलग्न वाहदल प्रकीर्णन में सहायक होता है। परसिस्टेंट कैलिक्स, चिरलग्न का मतलब हमेशा लगे रहने वाले। तो जो चिरलग्न वाहदल हैं ये प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। प्रकीर्णन का मतलब जो बीज होते हैं उनको इधर उधर फैलाने में, पौधे के पास ही न रहे, दूर दूर बिखर जाएं, तो ये प्रकीर्णन में भी सहायता करते हैं। दलपुंज, अब करोला की बात करें तो यह पुष्प का दूसरा चक्र है। इसका निर्माण रंगीन दलों यानी पेटल से होता है। सरसों में 4 पीले रंग के दल होते हैं। आप देखे होंगे सरसों का फूल तो पीले कलर के 4 पंखुड़ी जैसे लगी रहती हैं। इसका ऊपरी सिरा चौड़ा तथा निचला सिरा पतला होता है। ये परस्पर क्रॉस रूपी आकृति बनाते हैं। जैसे ऐसे क्रॉस बना दिया जाए इस प्रकार से चारों लगे होते हैं। अतः इनको क्रॉस रूपी यानी क्रूसीफॉर्म कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्रूसीफॉर्म कहते हैं। ये एक दूसरे से स्वतंत्र अर्थात पृथक दली यानी पॉलीपेटैलस होते हैं। पॉली का मतलब मेनी, बहुत सारे, पेटैलस पेटल का मतलब दलपुंज या करोला। तो इसका मतलब है कि अलग अलग होंगे तो बहुत सारी संख्या हो जाएगी, इसलिए पॉलीपेटैलस कहते हैं। दल परागण में सहायता करते हैं। क्योंकि ये रंगीन होते हैं और रंगीन होने की वजह से कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रंग इतना सुंदर होता है कि उसको देख करके कीट पतंगे इनके पास आते हैं। तो ये परागण यानी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। उनके पैरों में जब वो आते हैं, इनके ऊपर बैठते हैं, तो उनके पैरों में पराग कण यानी पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। और जब वो उड़ करके मादा पौधे की गाइनोसियम के पास जाते हैं तो वहाँ पर वही पराग कण पौधे में निषेचन के काम करते हैं। तो इसलिए परागण में हेल्प करता है करोला का रंग। अब आ जाते हैं आगे एंड्रोसियम। तो यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। पुमंग मतलब पुरुष वाला अंग। इसका निर्माण पुंकेसर यानी स्टैमेंस से होता है। स्टैमेन जो लंबी लंबी लगी रहती है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योज तथा परागकोश। तो पुतंतु यानी जो लंबा होता है और योज तथा परागकोश जिसमें एंथर जिसको बोलते हैं, जिसमें परागकण भरे रहते हैं। परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। तो परागकोश का मतलब ये खाली जगह है जिसमें परागकण भरे हों। तो इसमें परागकण या लघु बीजाणु, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो होते हैं उनसे परागकण बनते हैं, जिनको लघु बीजाणु कहते हैं। इन्हीं से परागकण बनते हैं। सरसों में 6 पुंकेसर होते हैं। ये 4+2 के चक्रों में उपस्थित होते हैं। मतलब 4 एक वृत्ताकार सर्किल में रहेंगे और 2 अलग रहेंगे। तो भीतरी 4 चक्र देखिए भीतर को रहते हैं। बता रहा है कि भीतरी चक्र में 4 लंबे पुतंतु वाले तथा बाहरी चक्र में 2 लंबे पुतंतु वाले पुंकेसर यानी स्टैमेंस होते हैं। पुंकेसरों के आधार पर मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब देखिए कीट पतंगों को मिठास की वजह से भी आकर्षित करने के लिए पुंकेसर के आधार पर मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मीठा पदार्थ स्रावित करती हैं, जिसको चूसने के लिए कीट पतंगे आकर्षित होकर के आ जाएं ऐसा पौधे व्यवस्था करते हैं। अब आ जाते हैं जायांग यानी गाइनोसियम। तो ये पुष्प का मादा जनन अंग है। इसका निर्माण अंडपों से होता है, कार्पेल से होता है। प्रत्येक अंडप यानी कार्पेल के 3 भाग होते हैं। अंडाशय यानी ओरी, वर्तिका यानी स्टाइल तथा वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। 3 भाग हम कई बार बता चुके हैं। सरसों का जायांग द्विअंडपी यानी बाइकार्पिलरी होता है, यानी कार्पेल के 2 भाग होते हैं। युक्त अंडपी यानी सिंह कार्पस होता है तथा
मतलब दोनों ये कार्पेल आपस में जुड़े रहते हैं। तथा जैसे सिनगैमी होता था यानी गैमीट आपस में मिलते थे, वैसे सिंकार्पर। तथा ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर अंडाशय होता है, यानी गाइनोसियम जो है हमारा अन्य पौधे के भाग नीचे रहेंगे और अंडाशय यानी ओरी ऊपर रहेगी। अंडाशय में बीजांड भित्ति लग्न बीजांड नाश में लगे रहते हैं। तो अंडाशय में बीजांड न्यास कैसा पाया जाता है, यानी प्लेसेंटेशन कैसा होता है, भित्ति लग्न। अंडाशय पहले एक कोष्ठी होता है, बाद में कूटपट यानी रेपलम बनने के कारण द्विकोष्ठी हो जाता है। तो आप सरसों की फली देखिए तो उसमें जो है काले काले छोटे छोटे बीज रहेंगे और वो बीज आपस में अलग अलग रहते हैं, उनके बीच में बहुत पतली एक झिल्ली जैसी रहती है। तो उसी को कूटपट, ये पूरी तरह से पट यानी सेप्टा नहीं है, क्योंकि एकदम नहीं बंद होता। फली अलग प्रकार की होती है और ये पट अलग होते हैं, तो इसीलिए इनको कूटपट यानी आभासी पट कहते हैं। पट जैसे यानी सेप्टा जैसे होते हैं, लेकिन ये सेप्टा नहीं है, इसलिए कूटपट कहते हैं। इसको रेपलम बोलते हैं। सरसों के पौधे के कूटपट को रेपलम बोलते हैं, स्यूडोसेप्टा को। तो बनने के कारण द्विकोष्ठी हो जाता है। वर्तिका तथा एक वर्तिकाग्र द्विपालित होता है। तो स्टाइल और स्टिग्मा क्या होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए पुष्प सूत्र बता दिया। तो ई ब्रैक्टिएट होता है, यानी इसके बाहर जो है किसी प्रकार की और एक्स्ट्रा पत्तियां नहीं पाई जाती। और एक्टिनोमार्फिक होता है, त्रिज्य सम्मित, मतलब कहीं से काटने पर दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो ये देखिए फूल है, इधर के दो पत्ती हटा दी गई हैं, दिखाई दे पूरा। तो इसको अगर काटते ऐसे तो कहीं से भी काटते तो दो बराबर भागों में काटा जा सकता था, इसलिए इसको त्रिज्य सम्मित या एक्टिनोमार्फिक बोलते हैं। काइलिक्स 2 और 2 के रेंज में 4 होते हैं। तो ये देखिए ये काइलिक्स है, बाहर वाली 2 हैं, एक पीछे होगी और एक हमारी तरफ थी जिसको हटा दिया गया। तो 2 और 2 के 2 उसमें रहेंगी चक्र में। करोला 4 होते हैं और क्रॉस के रूप में होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, इसलिए क्रॉस करके 4 लिखा है। क्रॉस करके 4 लिखा है। करोला जो होते हैं इस तरह से, देखो ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे लाइन खींच दो, तो ये दोनों मिल सकते हैं, ये दोनों तो क्रॉस के रूप में होते हैं। इसीलिए इस फैमिली का नाम क्रूसीफार्म है, क्रूसीफेरी है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए एंड्रूसियम हमारे 2 और 4 6 हैं, जिसमें 2 एक चक्र में है बाहरी और 4 अंदर अलग चक्र में है। तो ये देखो फिगर बनाया गया है, ये है स्टैमेन, इसी पे पुमंग हैं जो इसी पे होंगे। तो ये 2 ऐसे हैं और ये देखो 2 बाहरी हैं और 4 अंदर होंगे। एक हमारी तरफ का हटा दिया गया है, एक इसके पीछे होगा। और इसको इसमें भी समझ लो कि 4 देखो भीतर हैं, ये 2 बाहर बनाए गए। उसी तरह फिगर भी बनाया जाएगा। अब आ जाते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम में सुपीरियर ओवरी होती है, इसलिए नीचे डंडा खींचा गया है और आपस में जुड़ी होती हैं, इसलिए कोष्ठक में बंद किया गया है। तो ये देखिए, और 2 भागों में होती है। तो देखो एक ये है, एक ये है, बीच से 2 भागों में है। और ये जो सेप्टा है, ये पट है, ये आभासी है, जिसको रेपलम बोलते हैं क्रूसीफेरी फैमिली में। तो इस प्रकार से हमारा ये चित्र बनाया जाता है। अब देखिए सब देख लेते हैं। तो ये फ्लावरिंग ट्विग मतलब वो टहनी है जिसमें फूल लगे हुए हैं, फूल हैं, ये फल है, ये पत्ती है, ये फूल है, इसमें ये पेटल है, ये सेपल है, यानी ये कैलिक्स है, करोला है, और ये एलएस यानी लंबवत एक काट काटी गई है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो इसमें ये स्टैमेन है, ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है, ये करोला है, यानी ये कैलिक्स बाहरी है। वाह दलपुंज, अंडाशय, पुंकेसर, ये वर्तिकाग्र है। अब ये 4 देखो करोला बना दिया गया।
ये कैलिक्स बना दिया बाहर वाले, करोला अंदर वाले कलर वाले, और ये देखिए सब हटा दिया गया। तो दो जो है स्टैमेन ये बाहर वाले जो हैं, और ये 4 अंदर वाले, और ये ओवरी हमारी है। इसी को बड़ा करके यहाँ दिखा दिया गया। इसमें प्लेसेंटा है, ये ओवरी यानी अंडाशय की वाल है, लॉक्यूल है खाली जगह, ये ओव्यूल है बीजांड, और ये रेपुलम है जो आभासी पट था। तो इस प्रकार से बनता है। तो निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है। बहुत बार पढ़ चुके हैं। सरसों के फल सरस, सिंपल, शुष्क, ड्राई या सिल्कुआ टाइप के होते हैं। सरस, सरल नहीं सरस होना चाहिए, या शुष्क। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। तो कह रहा पत्तियों के विभिन्न रूपांतरण पौधे की कैसे सहायता करते हैं। तो पत्तियां जो अलग अलग प्रकार से रूपांतरित होती हैं, तो पौधों को उससे क्या फायदा है। तो पत्तियों का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करना है। इसके अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन, श्वसन आदि सामान्य कार्य भी पत्तियां करती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ पत्तियों का काम स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र होते हैं, उनके जो द्वारा पानी भाप बन के उड़ता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और पत्तियों के द्वारा भी पौधे सांस लेते हैं, जैसे हम लोग। तो किंतु कभी कभी विशेष कार्य के लिए इसका स्वरूप भी बदल जाता है। तो सामान्य तौर पर पत्तियों का क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन, 3 काम है। लेकिन कभी कभी विशेष जरूरत पड़ने पर पत्तियों के आकार बदल करके उनके काम बदल जाते हैं। तो ये रूपांतरण, जो आकार में परिवर्तन होता है, इसी को रूपांतरण कहेंगे। तो ये रूपांतरण संपूर्ण पत्ती या पत्ती के किसी भाग या फलक के किसी भाग में होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टेंड्रिल, प्रतान जिसको बोलते हैं। तो संपूर्ण पत्ती या उसका कोई भाग लंबे कुंडलित तंतु की तरह की संरचना में बदल जाता है, इसे प्रतान या टेंड्रिल कहते हैं। प्रतान दुर्बल पौधों की आरोहण में सहायता करते हैं। जो दुर्बल पौधे घिया, लौकी, तरोई, ये ऊपर पेड़ की तरह नहीं फैल सकते, इसलिए ये टेंड्रिल होते हैं, धागे जैसी संरचनाएं। इसी से किसी आधार को पकड़ कर ये ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। जैसे जंगली मटर, जिसको लैथारिस एफका बोलते हैं, में संपूर्ण पत्ती प्रतान में बदल जाती है। मटर, पायसम, सटाइवम में अगले कुछ पर्णक प्रतान में बदल जाते हैं। अब देखिए, तो जंगली मटर में संपूर्ण पत्ती प्रतान में बदल जाती है, यानी पूरी पत्ती ही टेंड्रिल बन जाती है। मटर, पायसम, सटाइवम, जिसको मीठी मटर कहते हैं, जिसे हम लोग खाते हैं, में अगले कुछ पर्णक प्रतान में बदल जाते हैं, कुछ टेंड्रिल में बदलते हैं। ग्लोरी लिली, तो ग्लोरियोसा सुपरबा इसको बोलते हैं, में पर्णफलक का शीर्ष एपेक्स यानी प्रतान में बदल जाता है। इसमें केवल आगे वाला भाग बदलता है। तो जंगली मटर में पूरी पत्ती प्रतान में बदल जाती है, मटर में कुछ बदलती हैं, और ग्लोरी लिली में केवल अग्रभाग, शीर्ष भाग या एपेक्स ही टेंड्रिल में बदलता है। इसके अतिरिक्त क्लीमेटिस में पर्णवृंत तथा चोभ चीनी, जिसको स्पाइनलेक्स बोलते हैं, में अनुपर्ण आदि प्रतान में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर बनाया गया है मटर का। इसमें देखिए टेंड्रिल दिखाया गया है, और यहाँ पर भी टेंड्रिल है, यहाँ पर भी टेंड्रिल है। पेटियोलर टेंड्रिल, पेटियोल टेंड्रिल में बदल जाता है, पत्तियां वैसे रहती हैं। अब देखिए कंटक या शूल, स्पाइन जिसको बोलेंगे, तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने और पौधे की सुरक्षा के लिए पत्तियां अथवा उसके कुछ भाग कांटों में बदल जाते हैं। जैसे नागफनी और पुंसिया आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें प्राथमिक पत्तियां छोटी तथा शीघ्र गिरने वाली यानी आसपाती होती हैं। शीघ्र गिरने वाली को आसपाती कहेंगे।
कक्षस्थ कलिका से विकसित होने वाली अविकसित शाखाओं की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। तो जो कक्षस्थ कलिका है, तो ये जो है इसको एपिकल बड बोलेंगे, एक्जिलरी बड, एक्जिलरी अग्रस्थ कलिका को एपिकल बड बोलेंगे। तो एक्जिलरी बड जो होती है उससे जो पत्तियां विकसित होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। यहाँ पर देखिए फिगर दिखाए गए हैं, इनको बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। अब देखिए आ जाते हैं बारबेरी। तो बारबेरी एक पौधा है में पर्व संधि, यानी जो नोड होते हैं परिस्थित पत्तियां स्पष्टतः कांटों में बदल जाती हैं। इनके कक्ष से निकली शाखाओं पर उपस्थित पत्तियां सामान्य रहती हैं। तो नोड में जो पत्ती पाई जाती है पर्वसंधि में, वो कांटे में बदल जाती है। बोगनविलिया की एक जाति है जिसका नाम है बिग्नोनिया अंगुस्काटी, में पत्तियां संयुक्त होती हैं, यानी कंपाउंड लीफ होती हैं एक साथ। इनके ऊपरी कुछ पर्णक अंकुश हुक में बदल जाते हैं और आरोहण में सहायता करते हैं। लीफ पिक्चर पर्णघट यानी घटपर्णी जिसको बोलते हैं, कुछ कीटाहारी पौधों में कीटों को पकड़ने के लिए संपूर्ण पत्ती पूर्णतः पर्णफलक एक घट यानी पिक्चर में बदल जाता है, जैसे नेपेंथीस। तो अभी हम देखते हैं एक एक करके। अब देखिए डिस्चिडिया रिफ्लेसियाना एक ऊपरिरोही पादप होता है, यानी ऊपर की ओर ये बढ़ता है। इसकी कुछ पत्तियां घटों यानी पिक्चर में बदल जाती हैं। ये घट जो जिसमें कीड़ा गिर जाए, घट का मतलब एक तरह से जैसे पनघट होता था, तो पानी भरने के लिए जाते थे घाट पे, तो मटका लेके जाते थे, तो उसी सुराही या मटके की तरह ये आकृति होता है, इसीलिए इसको घट या पिक्चर कहते हैं, में बदल जाता है। इसमें वर्षा का जल तथा अन्य कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ एकत्रित होते रहते हैं। पर्व संधि से जुड़े निकट पर्व संधि से जड़ें निकलकर घट के अंदर घुस जाती हैं तथा विभिन्न पदार्थों का अवशोषण करती हैं। अब आगे आ जाता है लीफ ब्लैडर। तो लीफ ब्लैडर में क्या होता है, पर्णथैली इसको बोलते हैं। कुछ पौधों में पत्तियां या इनके कुछ भाग रूपांतरित होकर थैलियों में बदल जाते हैं, ब्लैडर में। इस प्रकार का अच्छा उदाहरण ब्लैडरवर्ट या यूट्रिकुलेरिया है। यह पौधा इन थैलियों के द्वारा कीटों को पकड़ता है। अतः अन्य कीटाहारी पौधों में पत्तियां विभिन्न प्रकार के रूपांतरित होकर कीट को पकड़ती हैं। उदाहरण क्या है, ड्रोसेरा तथा डायोनिया, बटरवर्ड तथा पिंगुइकुला, ये सब इसके उदाहरण है। तो इस प्रकार से पत्तियां आपने देखा कि किस किस प्रकार से बदल रही। अब आगे आ जाता है फिल्लोड। तो इसमें क्या होता है, पर्णाभ व्रंत जैसा उसका नाम है फिल्लोड। इसमें पर्णाभ व्रंत जो होता है, जिसमें पत्ती लगी रहती है, चपटा तथा पर्णफलक के समान हो जाता है। जो फैला हुआ रहता है उसी तरह चपटा हरा हो जाता है। जहाँ पर पत्ती लगी रहती है उसको पर्णव्रंत कहते हैं, यानी डंठल। वही चपटा तथा पर्णफलक यानी पत्ती के समान हो जाता है और पत्ती की तरह भोजन निर्माण का कार्य करता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल में होता है। अब सल्क पत्र यानी स्केल लीव्स, ये शुष्क भूरे रंग की पर्णहरित रहित, मतलब कि क्लोरोफिल से मुक्त, क्लोरोफिल ना होने पर नहीं रहेगा, आवरंत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। ये कक्षस्थ कलिकाओं की सुरक्षा करती हैं। ये जो एक्जिलरी बड होती हैं उनकी रक्षा करती हैं, जैसे अदरक, हल्दी आदि में। इनमें देखा होगा बाहर हल्के हल्के चमड़े जैसा वो छिलका जैसे निकलता है, वही स्केली लीफ है जिसको सल्क पत्र कहते हैं। ये पर्णहरित रहित है, मतलब पत्ती में जो हरा रंग है उससे मुक्त है, मतलब ये हरी नहीं होती। तो इस प्रकार से 12वां क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें जो जो ये फिगर बनाए गए हैं इनको एक एक करके आप लोग समझ लीजिए। तो
तो ये तो हमने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो बारबेरी का है। तो बारबेरी में देखिए लीफ थार्न लिखा हुआ है, यानी पत्ती कांटे में बदल गई। ये है चिन्ह यहाँ लगा दिया है, ये है। ड्वार्फ सूट, देखिए तना जो है बहुत छोटा है और उसमें पत्तियां निकली हैं। छोटे से तने में पत्तियां एक साथ बहुत सारी। दूसरा है हमारा बिग्नोनिया। तो बिग्नोनिया में देखो यहाँ पर ये हुक है, यानी अंकुश है जो कांटे हैं लेकिन तिरछा हो गए, उसको हुक बोलेंगे। और ये हमारा आ जाता है यूलेक्स में। ये यूलेक्स का एग्जाम्पल, यूलेक्स में ये देखो कांटे कांटे हैं। लीफ थार्न, कांटे पत्तियां कांटों में बदल गई। देखो ये पत्तियां हैं नहीं, सब कांटों में बदल गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्कीडिया या घटपर्णी जिसको पिक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पैटियोल है, ये रूट है, जड़ें हैं, और ये देखिए माउथ ऑफ एपर्चर, ये जो छिद्र है इसका मुंह है, ये पूरा यहाँ पर ये लौकी जैसे बना हुआ है, और ये पूरा पिक्चर है यानी घट है जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसी प्रकार नेपेंथीज में देखिए पत्ती है, तो लीफ का जो ये बेस है, ये मतलब जहाँ से जुड़ी होगी पत्ती, आगे वाला पिक्चर लीफ ब्लेड, पत्ती ही जो है इस तरह बना लिया और टेंड्रिल या पैटियोल बन गया, और यहाँ पर ये मुंह है, और ये लिड ढक्कन है जिसपे लीफ एपेक्स लगा हुआ। ये ढक्कन है जो पत्ती की तरह, कोई कीड़ा इसके अंदर चला जाता है तो ये बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए यूट्रिकुलेरिया में पर्ण थैलियाँ, पत्ती किस प्रकार से थैली में बदलती है। तो ये लीफ ब्लैडर पत्ती थैली में बदल रही है। तो ये पत्ती थैली में बदल गई है यूट्रिकुलेरिया में। ये वाल्व है और ये हेयर है, बाल जैसी संरचनाएं हैं। अब आगे क्वेश्चन हमारा आ जाता है कुछ प्रश्न संख्या 13। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।